बात को सुनिए, अरे सुनिए प्लीज सर, राय जी सुनिए प्लीज सर, आपने बात कर ली, उसका मैं आंसर आपको दे रहा हूं। आपने अभी अपने मुंह से स्वीकार किया था सुप्रीम कोर्ट बड़ा, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया। ऑटो कट, आपने ये कई बार मंच पे बोल चुके हो कि ऑटो कट कन्वर्ट हुआ है, ये आपने स्वीकार किया है। और आप इधर कह रहे हो कि कमीशन के लालच में किया या ऐसे किया। आप एक मंच से दो बात न करें प्लीज सर, देश के जनता को गुमराह न करें। आप बजाते बजाते रहे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। प्लीज क्या आपने सुनिएगा प्लीज सर, सुन लीजिएगा, सुनिएगा बात का। आपने कहा उसका जवाब दिया, आपने जो बात कहा उसका जवाब दिया कराई जी, प्लीज दीजिए, आप रिवाइंड करके सुना दीजिए। मैंने ऐसा कहा कन्वर्जन हुआ है, मैं भी कन्विंस्ड हूँ कन्वर्जन हुआ है, और ये आप कितनी भी ये बात नहीं बनेगी। कन्वर्जन हुआ है और फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है। देखिए इस बात को, देखिए सत्य तो कन्हैया जी बोलना पड़ेगा, आप उसको जांच कराइए चाहे ना जांच कराइए, शामिल हो। मैं कब बोला उसमें लोभ भी होगा, उसमें लोभ भी होगा। हाँ बोलिए, अब बोलिए। पेमेंट नहीं किया प्लीज सुनिए, पालन नहीं किया। आप मंच पे ये बात को मत दोहराइएगा कन्हैया जी प्लीज। अगर आप बात करते हो तो मत करिएगा, देश के लोगों को गुमराह मत करिएगा। सतीश जी एक मिनट, कन्हैया को पूरा वक्त दे देते हैं बोलने के लिए और उसके बाद काउंटर करते हैं। कन्हैया आपको अभी से हम वक्त दे रहे हैं 3 मिनट का या 5 मिनट का, 5 मिनट में सारी बात बोलिए, 5 मिनट घड़ी देख कर देखिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि लोग लालच में आकर और कमीशन के लिए काम किया। मैंने कब कहा ऐसा? ये तो मैं पहले ही बोला कि जो वर्कर का मॉरल ड्यूटी था, जो उसका जॉब प्रोफाइल था, जो जॉब प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से वो काम किया। इसमें लालच क्या होता है? इसमें लालच तो होता ही नहीं है, वो तो पहले से काम कर रहा था। इसलिए लालच में कोई, देखिए कार्यकर्ता के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। कार्यकर्ता अपना काम किया, उसका जो धर्म था उसमें वो धर्म के हिसाब से काम किया है, तो उस पर आरोप मत लगाइए कि वो लालच में कन्वर्जन कर दिया, पैसा कमा लिया, करोड़पति बन गया। ऐसा नहीं है, वो अपना काम किया। लेकिन यहां पर कन्वर्जन को मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, कन्वर्जन हुआ है और इस बात का एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया है। सहारा श्री भी एफिडेविट दिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी आ गया है, उसमें भी मान लिया गया है कि रियल एस्टेट के ही जो बॉन्ड होल्डर है वहां से की शॉप में आए और की शॉप से सोसाइटी में आए, वही तो देनदारी है। आज जो देनदारी को बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़, सर कहां से कस्टमर है? कस्टमर की शुरुआत वहीं से हुई है। बॉन्ड होल्डर क्यू शॉप में आए, क्यू शॉप से सोसाइटी में आए, तो क्या देनदारी है? क्या आप क्या कह रहे हैं? कहां से आए हैं आज? आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं? कन्हैया शाह जी, कन्हैया शाह जी, आप स्वयं स्वीकार करते हाउसिंग आईएफपीओ के आईएफएसओ की जांच की एजेंसियां ने स्वीकार किया और एफिडेविट लगा के सहारा ने किया। आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा? सुनिए, आप क्या कह रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। ऑन रिकॉर्ड रखा जाए इसको भाई। जब सहारा सेबी के केस में जब सेबी ने ये नहीं माना कि आपने पेमेंट नहीं किया है, सहारा से जब ये पूछा गया कि ये आपने 23,500 करोड़ का पेमेंट कहां से किया है, तो हमारा एफिडेविट क्या था कि हमने क्यू शॉप से लेकर के और बॉन्ड होल्डर को पे किया है, कैश में पे किया है। उसी वजह से तो ये सारा केस, कितना केस लंबा हुआ। कैश को नहीं माना गया, कैश का बैंक स्टेटमेंट मांगा गया कि भाई आप अगर पेमेंट किया है तो बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। सहारा ने यह कहा था कि हमने क्यू शॉप से क्रेडिट लेकर के हमने यहां डेबिट किया,
यानी क्यू शॉप से लेकर के हमने बॉन्ड होल्डरों को पेमेंट किया। अब उसको समझने की जरूरत है कि सहारा ने बॉन्ड होल्डरों को पेमेंट किया तो उसमें दो तरह के थे, किसी ने पेमेंट लिया भी है, बहुत लोगों का पेमेंट मिला भी है, दूसरा डायरेक्ट अकाउंट से एक मिनट, सहारा मान रही कि कन्वर्जन किया गया, क्यों सबका कन्वर्जन किया गया, सहारा मान रही है इसको आपके हिसाब से? सहारा ने तो 2012 में एफिडेविट दे दिया था। सहारा का एफिडेविट 2012 में ही है। आप देखिए, आप लोग खाली ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अंदर जाइए, आप इंटरनली डीप में जाएंगे तो पता चलेगा सीरियस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट क्या है। जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है उसमें क्या है, वही तो है कि बॉन्ड होल्डर को क्यू शॉप में डाला गया, क्यू शॉप को सोसाइटी में डाला गया, वहां का कस्टमर यहाँ है, यहाँ का कस्टमर यहाँ है। उसी को तो कहा गया है कि सहारा ने हेराफेरी किया 55,000 करोड़ का, वही तो कस्टमर है जो आज 86,000 करोड़ हो गए हैं। दूसरा कहां से कस्टमर है? 2014 के बाद कैश बिजनेस कितना हुआ है सहारा में? तो ये एफिडेविट में है और सहारा श्री एफिडेविट करके गए हैं, सहारा श्री क्लियरिटी दे के गए हैं कि भाई हमने क्यू शॉप से उठा करके और यहाँ पे पेमेंट किया कैश में, वही तो डिस्प्यूट था। और इसीलिए सहारा को दोबारा पेमेंट करने की ऑर्डर आएगी 25,000 करोड़ का, पेमेंट सिटी को करिए, आपने पेमेंट नहीं किया है, वही तो केस है। तो इसको उलझाने की जरूरत नहीं है। सहारा ने एफिडेविट दे दिया था कि हमने क्या किया है, सहारा ने कहीं से भी कुछ नहीं छुपाया है। और कन्वर्जन हुआ है, मैं तो बोल रहा हुआ है, लेकिन एम्बार्गो लगने के बाद बाय फोर्स ही हुआ है। एम्बार्गो जब लग गया इसके बाद हुआ है और तब से लेकर के आज तक हो रहा है। अब आइए गुजरात में, आइए राजस्थान, अभी 14 स्टेट में काम चालू है, डेली कन्वर्जन हो रहा है सर, डेली री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसको आप कन्वर्जन बोल रहे हैं डेली री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 14 स्टेट में आज भी काम चालू है। अगर सहारा गलत है, सहारा ने गलत किया तो ये सोसाइटी अभी भी कैसे चालू है? इसलिए एक सवाल खड़ा कर देना कि सहारा ने कन्वर्जन करके और लोगों को फंसा दिया। सर वहां पे दो कस्टमर सेबी से लेना चाह रहा था वो सेबी से लिया, जो सहारा पे भरोसा किया वो सहारा का सर्टिफिकेट लिया और सहारा के कार्यकर्ता ने अपने काम किया। तो उसमें गलत कहां से कार्य करता है? या कस्टमर का, आज कस्टमर को लग रहा है कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है इसलिए कस्टमर ऐसा बोल देते होंगे, लेकिन कस्टमर के ऊपर कोई तलवार गर्दन पर रख करके नहीं करवाया, किसी को बायफोर्स नहीं करवाया। इसलिए पहले बोला हूं कि जो बोलूंगा सच की सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो वो एफिडेविट है और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी आ गया है और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है कि बॉन्ड होल्डर क्यू शॉप से सोसाइटी में आया, वही कस्टमर है, दूसरा कोई कस्टमर नहीं है। सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का जो देनदारी है, जो कैश बिजनेस आया है, वो 3,000 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं। जो 2,500 कुछ करोड़ सेबी को दिया गया है उसी में से सहारा श्री को जेल में मारा, कैश में गया, नया जांच एजेंसी को 11-12 साल इसी में जांच करते हुए लगा कि आप लोगों ने बार बार उसको छुपाए रखा। अंततः वो रिपोर्ट बना करके दी है कि ये तीनों बांडों को इन्होंने कन्वर्ट किया है। आपने कोई एफिडेविट नहीं दिया था, ये जांच एजेंसी ने तय किया और ये माना है दो निवेशकों का पैसा था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था। आप कोई चीज का नॉलेज नहीं है, कोई चीज की नॉलेज नहीं है। कुछ गुड्डे में वहां पे जरूर पता लगा कि आपको हीरो की तरह वहां प्रस्तुत करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि आप उनको डिफेंस कर रहे हैं। वो यही हुआ है कि भाई इस ग्रुप में अगर हो तो उनको पहले बुला लिया जाए, पहले बुला लिया जाए, बना दिया जाए। देखिए मैं आपने भाई कहा है तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों को गुमराह करने की नियत से आते हो, वो कर नहीं पाओगे। हालांकि वो क्योंकि इतने लोग अब समझदार हो चुके हैं गुमराह करने से गुमराह नहीं होगा। समय दिया गया था, ठीक है, एक काम कर लीजिए, साफ दे दिया कंपनी किसकी कंपनी में, उसका जवाब दे दो। हम एक दूसरा सवाल, किसकी कंपनी है, कहाँ काम कर रही है, जरा सा
मैं ये पूछना कन्हैया जी से, एक मिनट रुकिए। कन्हैया जी, आपने कहा कि 14 स्टेट में अभी भी काम जारी है, अभी आपने कहा कि 14 स्टेट में अभी भी काम जारी है। 14 स्टेट में चालू है। नहीं, अब सुनिए, अभी भी इसका मतलब निवेशकों से पैसे ले रहे हैं, तो किस मद में ले रहे हैं? वो कौन सी कंपनी है जिसके मद में आप पैसा ले रहे हैं, और फिर कैसे निवेशक को आप एश्योर कर रहे हैं? ये तो एक फिर दूसरा मामला खड़ा हो जाएगा। अभी जो पैसे लौटाने हैं वो लौटा नहीं पा रहे हैं, इधर आप निवेशकों से पैसे भी ले रहे हैं, ये तो और भी क्रिटिकल बात हो गई ना, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम की सकती सोसाइटी 4 थी, 3 सोसाइटी पे स्टे है, चौथी सोसाइटी चालू है जो 14 स्टेट में चल रही है, जिसका नाम है स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। स्टार मल्टीपर्पज जो गुजरात में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, आंध्रा में चल रही है, तमिलनाडु में चल रही है, पौंडीचेरी में चल रही है, गोवा में चल रही है, 14 स्टेट में चल रही है सर, दमन एंड दीव में चल रही है, और आज भी री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिनको सारा से बड़ोड़ा कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनका पैसा लेकर के आपने मान लीजिए अभी जिनको देना उनको दे दिया, फिर उनको पैसा